सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम फिर से आ गए एक वीडियो और लेके। सो लास्ट टॉपिक हमारी चेन सर्वेइंग चल रही थी। चेन सर्वेइंग में हमने क्या कंप्लीट किया था? चेन सर्वेइंग में हमने चेन सर्वेइंग स्टार्ट की थी। चेन सर्वेइंग को समझा था कि चेन सर्वेइंग क्या होती है। चेन सर्वेइंग में हमारे पास लीडर होता है, फॉलोअर होता है। चेन सर्वेइंग में मैं क्या करता हूं? चेन सर्वेइंग में मैं अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता हूं। तो ये आई होप ये बातें सब क्लियर थी। फिर उसके बाद हमने जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स की थी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स की थी। वो सब हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जिसको तो जो नहीं पता वो हमारे प्रीवियस लेक्चर जाएं, उसको पढ़ें, उसको देखें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में अपने किया था डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन एंड देन उसके बाद हमने कुछ एसेसरीज की बात की थी। ठीक है गाइस, तो हमने कुछ एसेसरीज, क्या क्या एसेसरीज थी हमारी एसेसरीज चेन में क्या क्या यूज होती है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं हमारी चेनिंग में। ओके, हमने क्या क्या किया था, क्या क्या चीजें थी? एरोस, पैक्स, ओपन क्रॉस स्टाफ, क्लोज ओपन क्रॉस स्टाफ किया था, जिसको मैं क्रॉस स्टाफ भी बोलता हूं। और हमने क्या किया था? और हमने फ्रेंच क्रॉस स्टाफ किया था। उसमें क्या था? उसके एंगल से, ओपन से हमारा 90 मेजर होता है, फ्रेंच से मैं 45 भी मेजर करता हूं, अपना 90 भी मेजर करता हूं एंड अपना 135 भी मेजर करता हूं। देन हमने डिफरेंट टाइप वो किया था, प्रिज्म्स किए थे, है ना, प्रिज्म्स किए थे। प्रिज्म्स में क्या बोलूं, ऑप्टिकल स्केयर। ऑप्टिकल स्केयर में क्या होते थे? मैंने बोला था कि ऑप्टिकल स्केयर में क्या है? मिरर्स होते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्लेक्शन एंड देन सिमिलर अरेंजमेंट हमारा होता है प्रिज्म स्केयर का। उसमें मिरर्स की जगह सिंपल क्या याद रखना, मिरर को रिप्लेस करके प्रिज्म होते हैं। ओके, क्लिनोमीटर किया था। क्लिनोमीटर हमारा स्लोप ऑफ ग्राउंड्स मेजर करने के काम आता है, वर्टिकल एंगल मेजर करने के काम आता है। ओके गाइस, देन हमने रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड्स, कल आपको बोला भी था प्रीवियस लेक्चर में कि उनकी आई होप जो बच्चे लेक्चर पढ़ते हैं उनकी लेंथ उन्होंने नोट डाउन कर ली होगी। तो ये आपका टास्क है। और जिन्होंने नहीं किया अभी भी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि रेंजिंग रॉड्स की लेंथ कितनी होती है एंड हमारी ऑफसेट रॉड की लेंथ कितनी होती है। ओके, तो आज हमारा एक्चुअली ये चल रहा है, हमारा चेन सर्वेइंग चल रहा है। ये चल क्या रहा हमारा चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अवर चेन सर्वेइंग। ओके, चेन सर्वेइंग चल रहा है। ओके, चेन सर्वेइंग में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रेंजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेंजिंग क्या है? रेंजिंग तो मैं कह सकता हूं रेंजिंग मेरा एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? इस्टेब्लिश कर रहा हूं इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या इसका समझने का, समझेंगे हम। देखेंगे जब भी हम फील्ड में जाते हैं ना, फील्ड में ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं? चेनिंग कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि कुछ पॉइंट जब हम चेन सीधी लेके चल भी रहे हैं या चेन सीधी जा भी रही है, क्योंकि हमें किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी जो चेन है, चेन हमारी सीधी है, चेन हमारी बिल्कुल सीधी है। तो हम क्या करते हैं? वहां पे अपनी चेन को सीधा करने के लिए हम क्या कर देते हैं? सपोज दिस इज रेंजिंग रॉड्स। मैं रेंजिंग रॉड जिधर से मैंने चेन स्टार्ट की है वहां पे रखता हूं, एक मैंने यहां पे रखता हूं एट द एंड में। ठीक है, तो उसके बीच एक और रेंजिंग रॉड लगा देता हूं। अब मैं क्या देखता हूं, अगर तीनों मेरी रेंजिंग रॉड इन एक डायरेक्शन से देखूं, इस तरह देखूं, तीनों मेरी रेंजिंग रॉड मुझे सीधी दिख रही है, तो मैं क्या कहता हूं? मेरी जो चेन चल रही है वो क्या चल रही है? सीधी चल रही है। मतलब जो चेन लाइन है दैट इज द स्ट्रेट लाइन में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या रेंजिंग क्या है। रेंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं क्या करता हूं? मैं ये देखता हूं कि जो मेरी चेन है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रन कर रही है। तो इसको लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग। इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है? प्रोसेस है एक एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट। इस बात को याद रखना, इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग द सर्वे लाइन, या मैं क्या कह सकता हूं? अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो गाइस आई होप ये
समझ आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है रेंजिंग का। रेंजिंग मेरा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं क्या करता हूं, अपने इंटरमीडिएट पॉइंट्स को अलोंग द स्ट्रेट लाइन एस्टैब्लिश करता हूं। ओके गाइस, मतलब इन जनरल याद रखना कि किस काम आती है, मुझे ये देखने के काम आती है कि मेरी जो चेन चल रही है, जो चेनिंग चल रही है, जो सर्वे लाइन मैं रन कर रहा हूं अपनी फील्ड में, वो सीधी जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसकी डेफिनेशन एंड दूसरा इसका पूछ लेते हैं रेंजिंग रॉड के हमारे कितने प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ या मैं बोलूं मेथड्स कितने हैं, दैट आर 2 मेथड्स। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके गाइस, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग का दूसरा नाम हमारा क्या है, दैट इज रेसिप्रोकल रेंजिंग, दैट इज रेसिप्रोकल रेंजिंग। ओके गाइस, तो रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या चीज है, रेसिप्रोकल रेंजिंग मैं कहूं या इनडायरेक्ट रेंजिंग कहूं या डायरेक्ट रेंजिंग कहूं, ये क्या चीज है ये अब हम समझेंगे। तो डायरेक्ट रेंजिंग कैसे समझेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग हम सिंपल वर्ड में समझेंगे कि डायरेक्ट रेंजिंग वो रेंजिंग है जहां पे मेरे दोनों एंड पॉइंट आपस में क्या हो, विजिबल हो। दोनों एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जहां पे मेरा विजिबल है। अगर सपोज विजिबल कहां पे होगा, जब जो भी सर्वे कर रहा हूं मैं जिस जगह का, वो एरिया मेरा स्मॉल है और उस जगह मेरा फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड मेरा एंड पॉइंट, सपोज दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय एंड पॉइंट। किसी सर्वे का एरिया कर रहा हूं, किसी एरिया का सर्वे कर रहा हूं, वहां पे मुझे जब मैं मेथड ऑफ रेंजिंग कर रहा हूं उस केस में मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर विजिबल। मैं कहूंगा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर विजिबल। तो मैं क्या कह सकता हूं, दैट रेंजिंग इज नोन एज माय डायरेक्ट रेंजिंग। एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा, यही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये वो रेंजिंग का मेथड है जिसमें मुझे मतलब जो एंड पॉइंट्स होंगे, जो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में विजिबल नहीं होंगे। तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो रेंजिंग है जहां पे मेरे एंड पॉइंट विजिबल होते हैं, उस रेंजिंग का नाम, दैट रेंजिंग इज नोन एज माय डायरेक्ट रेंजिंग। एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग हुज एंड पॉइंट्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें क्या होगा, इसमें मैं बोल सकता हूं कि एंड पॉइंट एक ऐसा प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस रेंजिंग का प्रोसेस है जिसमें मेरे एंड पॉइंट्स आर विजिबल। मतलब दोनों मुझे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों पॉइंट कहां दिखाई दे रहे होंगे, सपोज कि एरिया छोटा एरिया होगा, वहीं पे मुझे क्या होगा, मेरे दोनों एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। और एक ऐसा एरिया होगा जहां पे बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया दूर तक मुझे नहीं दिख रहा, तो वहां पे क्या हो जाता है, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब क्या, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंडिंग पॉइंट, whose end points are visible, whose end points are not visible। जिसमें A और B, सपोज A पॉइंट और B पॉइंट आपस में दिखाई नहीं दे रहा है, वो रेंजिंग मेरी क्या है, दैट इज इनडायरेक्ट रेंजिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल रेंजिंग। इसमें क्या होगा, A पॉइंट और B पॉइंट, अगर दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, तो ये आपस में क्या है, दिस इज विजिबल, ये आपस में क्या है, ये विजिबल है। ठीक है, मतलब दिख रहे होंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेंजिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ रेंजिंग, ये प्रोसेस है रेंजिंग का। और हमने क्या पढ़ा था कि रेंज, जिस तरह की हमारी रेंजिंग रॉड होती है वैसे एक हमारी क्या होती है, ऑफसेट रॉड्स भी होती है। तो ऑफसेट मैंने कल बताया था कि ऑफसेट हमारे किस काम आता है, ऑफसेट हमारा ऑफसेट मारने के काम आता है। ऑफसेट समझेंगे ऑफसेट क्या चीज है। ठीक है, आई होप ये रेंजिंग क्लियर हो गया होगा। इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी इसकी डेफिनेशन पे ही बन जाता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एंड टू टाइप की हमारी रेंजिंग है, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज व्हाट इज ऑफसेट, व्हाट इज ऑफसेट फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑफसेट, ऑफसेट कुछ नहीं होता, ऑफसेट कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि जब हम किसी एरिया का सर्वे कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया, हमने उसकी डिटेल फाइंड आउट करनी है। तो डिटेल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट डिटेल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ऑफसेट लिखता हूं कि क्या चीज है, ये भी किसमें ही आएगा, चेनिंग में, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट, ऑफसेट इज द लेटरल measurements along the
स्ट्रेट लाइन। ऑफसेट के हमारे लेटरल मेजरमेंट है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या मैं क्या कर सकता हूं, इसको चेन लाइन भी कह सकता हूं, इसको अपनी चेन लाइन भी कह सकता हूं, इसको अपनी मैं स्लैश करके इसी को अपनी बेस लाइन भी कह सकता हूं। ठीक है, वहां से जो मैं डिस्टेंस नोट डाउन करूंगा डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए, उसको मैं क्या कहूंगा, ऑफसेट। इस ऑफसेट में इस दो वर्ड्स पे फोकस करना है। व्हाट इज दैट? दैट इज लेटरल मेजरमेंट। लेटरल मेजरमेंट है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच कुड बी, और ये क्या हो सकती है, ये मेरी आइदर विच कुड बी, इट कुड बी perpendicular, it could be perpendicular और it could be inclined भी हो सकती है। ये मेरी perpendicular भी हो सकती है, inclined भी हो सकती है। अब inclined means what? Inclined means जैसे हमने कहा था कि फ्रेंच क्राफ्ट स्टाफ से हम 45 डिग्री का एंगल भी हम मार सकते हैं, 45 का ऑफसेट मार सकते हैं, 135 का ऑफसेट भी मार सकते हैं। तो वही होती है सेम। अब इसको समझेंगे, सपोज ये मेरे पास एक छोटा सा एरिया है, ये मेरे पास सपोज ये एक छोटा सा एरिया, ठीक है, इसको हमने सपोज सर्वे करना है, इस एरिया का हमें सर्वे करना है। ठीक है, यहां से हम क्या चलाएंगे, अपनी सर्वे लाइन, जिसको मैं बेस लाइन भी कहता हूं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेस लाइन। दिस इज अवर सर्वे लाइन, जिसके अलोंग हम सर्वे कर रहे होंगे। तो अगर कोई डिटेल यहां पे आ जाए, सपोज यहां पे कोई स्कूल है, यहां पे कोई स्कूल है, कोई हैंडपंप है, कोई भी चीज है, कोई XYZ कोई भी चीज है, मैं क्या करता हूं, अपनी बेस लाइन से इसके एक डिटेल नोट डाउन करने के लिए एक मैं अपना यहां से क्या मार लेता हूं, इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज माई ऑफसेट। यहां से मैंने इसकी डिटेल, इसका डिस्टेंस नापने के लिए एक और लाइन यहां से चला दी। ठीक है, एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ताकि मैं ये जो स्कूल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, हैंडपंप हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, ताकि मैं इसकी डिटेल नोट डाउन कर लूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, लेटरल मेजरमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच कुड बी परपेंडिकुलर। अब ये चीज मैंने ऐसे बनाई, ये परपेंडिकुलर मींस इसके क्या है, ये ठीक है, इसके क्या है, 90 डिग्री है। अगर कोई चीज यहीं से कुछ थोड़ा इधर होता है, मैं इसको एक इस तरह की डिटेलिंग भी ले सकता हूं। समझ रहे हैं इस बात को? मैं 90 डिग्री भी डिटेल मारने के लिए अपनी स्ट्रेट लाइन भी बना सकता हूं, मैं अपनी 45 डिग्री की लाइन भी बना सकता हूं। अब 45 डिग्री बनानी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं किससे बना रहा हूं, मैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से बना रहा होगा, क्योंकि उसमें मैं 45 का एंगल मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को, दैट थिंग्स ऑफसेट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, लेटरल मेजरमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which could be perpendicular either it could be inclined। मोस्टली केसेस में हम परपेंडिकुलर ही लेके चलते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड मींस क्या हो सकता है, वो 45 डिग्री एंगल भी हो सकता है, वो 135 डिग्री एंगल भी हो सकता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, दैट मीन इट इज नॉर्मल, मींस 90 डिग्री का एंगल ही होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, इस चीज को आगे समझते हैं, इसको ऑफसेट को थोड़ा और आगे समझते हैं, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ओके, हमने क्या बात की कि अगर मेरा स्मॉल एरिया होगा, जैसे ये क्या था, ये एरिया मेरा क्या था, दिस एरिया इज स्मॉल, दिस एरिया इज स्मॉल एरिया। अगर मेरा एरिया स्मॉल है, मैं उधर क्या करता हूं, मैं एक ही अपनी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सर्वे लाइन भी बोल सकता हूं, इसको अपनी चेन लाइन भी बोल सकता हूं, इसको अपनी बेस लाइन भी बोल सकता हूं। एक्चुअली बेस लाइन क्या होती है, जो मेरी सबसे लंबी सर्वे लाइन होगी ना किसी फिगर की, जो मेरी सबसे लंबी चेन लाइन बोलूं या सर्वे लाइन बोलूं, दैट इज नोन एज माय बेस लाइन। ठीक है, तो इसमें एक ही बेस लाइन है, एक ही सर्वे लाइन है, तो इसी को मैं इन तीनों नाम से पुकार सकता हूं। ठीक है, कब, जब मेरा एरिया स्मॉल होगा। जब एरिया स्मॉल होगा, मैं क्या करूंगा, अपनी फील्ड में एक सर्वे लाइन रन करूंगा। ठीक है, एक ही सर्वे लाइन होगी तो वही द लॉन्गेस्ट वही होगी। अब एक ही है, वही चीज क्या है, वही चीज लॉन्गेस्ट होने वाली है, और उसी को मैं क्या कहूंगा, उसी को मैं अपनी बेस लाइन भी कह सकता हूं, चेन लाइन भी कह सकता हूं, एंड अपनी सर्वे लाइन भी कह सकता हूं। अब उसकी मदद से मैं उधर के आसपास के ऑब्जेक्ट्स की क्या कर लूंगा, वहां पे कोई भी चीज होगी, वहां पे उनकी डिटेलिंग नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर स्मॉल एरिया। अब देखो, अब क्या होता है, अब कई बार हमें क्या होता है, एरिया बहुत बड़ा मिल जाता है। ठीक है, एरिया बड़ा मिल जाता है और हमें बोल दिया जाता है यहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ चेन ही काम करना है। क्या एरिया बड़ा मिल गया, और क्या बोला जाता है कि अगर सपोज हमें वहां पे चेन के
चेन से ही हमें वहां का सर्वे करना है। तब हम क्या करेंगे, अब देखो जब एरिया बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा हो गया तो मुझे वहां पे डिटेल नोट डाउन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफसेट मारने पड़ेंगे, बहुत से ऑफसेट मारने पड़ेंगे, ताकि हर जगह एरिया ज्यादा है वहां डिटेलिंग ज्यादा होगी, तो डिटेलिंग ज्यादा होगी तो डिटेल नोट डाउन करने के लिए मुझे ऑफसेट मारना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि डिटेलिंग जब हम कर रहे होते हैं, ऑफसेट मार रहे होते हैं, वहां पे एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आप सोचोगे कि ये एरर मींस क्या होता है, एरर मींस गलती, वो गलती होती है हमारी, ठीक है, याद रखना इस बात को कि एरर क्या है, एरर इज गलती, गलती जो हमसे ही हुई होती है, हमसे या हमारे इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी XYZ चीज से, ठीक है, गलती होती है, वो एक टाइप की क्या है, गलती होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर स्मॉल एरिया है तब तो मैं ऑफसेट से काम चला लूंगा, एक दो ऑफसेट मारे, एक बेसलाइन मेजरमेंट मारी, मेरा काम चल गया। बट एरिया अगर लार्ज मिल गया, ठीक है, एरिया अगर क्या मिल गया, एरिया अगर लार्ज मिल गया, उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे अपने पूरे एरिया को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, कब कि स्मॉल एरिया है तब तो मेरा ऐसे काम चल जाएगा, डिटेल नोट डाउन भी हो जाएगी ऑफसेट मार के, ठीक है, एरर क्योंकि ज्यादा आने वाले नहीं है, एक ही ऑफसेट मार रहा हूं, दो ऑफसेट मारूंगा और छोटा सा एरिया है, गलती होने के चांसेस कम है। बट मैं क्या कह सकता हूं, व्हेन माय एरिया इज लार्ज, व्हेन माय एरिया इज लार्ज, लार्ज ऑफसेट, ठीक है, लार्ज ऑफसेट आर ड्रॉन टू नोट डाउन द डिटेल्स। क्या करूंगा, लार्ज ऑफसेट आर ड्रॉन टू नोट डाउन द डिटेल्स। सो इन दैट केस लार्ज एरर आर इंट्रोड्यूस्ड, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, लार्ज एरर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और हमें पता है हमें अपनी जो भी काम कर रहे हैं वो एरर के बिना करना चाहिए, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें एरर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि छोटे छोटे एरर वो एट द एंड कंपाइल होकर एक बड़े एरर बन सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करने होते हैं, एरर एलिमिनेट करने होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने बड़ा, सपोज दिस इज बड़ा सा एरिया है, ये एक मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा एरिया है, इसको क्या करना है, इसको मदद मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू फॉर लार्ज, इसको लिख देता हूं मैं कि लार्ज एरिया के लिए, फॉर लार्ज एरिया वी कन्वर्ट इट इनटू किसमें, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। हम इस बात को याद रखना, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट, फॉर लार्ज एरिया वी कन्वर्ट इट इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। अब समझेंगे कि कैसे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अब समझेंगे कि क्या कैसे हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट होगी चीजें, कैसे चीजें कन्वर्ट नहीं होंगी। ओके गाइस, सपोज दिस इज मेरा लार्ज एरिया, एक मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां पे पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं और उन पॉइंट्स को बोलता हूं मेन स्टेशंस। सपोज दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं पॉइंट डी, और इनका नाम क्या दे देता हूं, दैट आर माय मेन स्टेशन। क्या बोला मैंने, ये क्या है, मेरे मेन स्टेशन है, ये मेन स्टेशन है। मेन स्टेशन को क्या बोल सकता हूं, मेन स्टेशन को बोल सकता हूं मैं कि ये मेरे वो पॉइंट है, ये मेरे वो पॉइंट है विच गवर्न्स द बाउंड्री ऑफ द एरिया, जो क्या गवर्न कर रहे हैं, बाउंड्री ऑफ द एरिया। देखो इस फिगर में देखेंगे, ये उन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो किस पे है, मेरी बाउंड्री पे है, ठीक है। तो मैं अपनी बाउंड्री पे पॉइंट्स कंसीडर कर लूंगा, उनको क्या बोलूंगा, दैट आर माय मेन स्टेशन, दैट आर माय मेन स्टेशन। एग्जांपल क्या हो जाएगी मेरे मेन स्टेशन की, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय मेन स्टेशन। एंड ये इनका करेंगे क्या, इट गवर्न्स द बाउंड्री, इट गवर्न्स द बाउंड्री। किसकी बाउंड्री गवर्न कर रहे हैं, ये गवर्न कर रहे हैं मेरे बाउंड्री की, उनकी बाउंड्री जिस एरिया का मैंने क्या करना है, जिस एरिया का मैंने सर्वे करना है। और दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या पूछा जाता है एक्चुअली, देखो जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं ना, इसको मैंने ज्वाइन कर रहा हूं, इनको आपस में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया एंड इसको मैंने ज्वाइन किया, ये यहां पे ज्वाइन होगा, ओके, दैट इज ए बी। अब ज्वाइन किया तो मैं स्ट्रेट लाइन भी खींच सकता हूं,
दैट इज माई ए बी, दैट इज बी सी, दैट इज डी ए बोलूंगा इसको। ये क्या हो गई मेरी, ये इनको मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। अब मैं मेन स्टेशन समझता हूँ, ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। मेन स्टेशन क्या चीजें हैं, मेन स्टेशन एक तो मैंने बोल दिया कि ये क्या गवर्न कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है मेरी बाउंड्री। और दूसरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए है या बी है, ये सी है, ये डी है, ये मेन स्टेशन एक्चुअली में क्या है, वेयर टू साइड ऑफ ट्राइंगल मीट, टू साइड ऑफ ट्राइंगल मीट्स। मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरी वो मेन स्टेशन का भी यही क्वेश्चन आ जाता है कि मेन स्टेशन क्या है। मेन स्टेशन क्या चीज है, जहां मेरी ट्रायंगल की दो साइड क्या होने वाली है, मीट होने। आप बोलोगे ट्रायंगल कैसे है सर, ट्रायंगल ऐसे है, अगर मैं इसको बीडी को भी ज्वाइन कर लूं, बीडी को भी ज्वाइन कर लूं, तो ये मेरे क्या हो गए, अभी मेरे बनना शुरू हो गया, ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स तो दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगल, अभी तक हमारे दो ट्रायंगल बने हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, वेयर टू साइड ऑफ ट्राइंगल मीट। याद रखना इसको, मैं क्या कह सकता हूं, मेन स्टेशन मेरे क्या होते हैं, जहां दो साइड ऑफ ट्राइंगल मीट करेंगे, ठीक है। इसके भी साइडें बनेगी, अभी ये इनकम्प्लीट फिगर है, फिगर अभी आगे जाएगी, बट याद रखना मेन स्टेशन क्या है, ये वो चीजें हैं जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये वो चीजें हैं जो मेरी बाउंड्री गवर्न कर रही है, और ये वो चीजें हैं जहां पे मेरी ट्राइंगल की दो साइड आके मुझे मिल रही है। उस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं, मेन स्टेशन, ठीक है। नाउ इसी में से हम ये देखते हैं कि मेन स्टेशन लाइन क्या होती है। क्या मैं बोला, दूसरा पॉइंट हमारा, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज माय मेन स्टेशन, मेन स्टेशन लाइंस, दैट इज माय मेन स्टेशन लाइंस। ओके, मेन स्टेशन लाइन क्या चीज है। अब मैं यहां देखता हूं, इसी फिगर को देखता हूं ध्यान से। मेन स्टेशन लाइन क्या है, ये जैसे मेन स्टेशन थे, ए पॉइंट, मेन स्टेशन में एग्जांपल क्या लिखी हमने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब मैंने क्या लिखा, मेन स्टेशन लाइन। तो मैं कहूंगा जो लाइन मेरी दो मेन स्टेशन को आपस में ज्वाइन करेगी, जो लाइन मेरी मेन स्टेशन को आपस में ज्वाइन करेगी, दैट आर नोन एज माय मेन स्टेशन लाइन। द लाइन जॉइनिंग द टू मेन स्टेशन, ठीक है। लाइन, ये लाइन अगर मैं ए है बी है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है मेरी, दैट आर माय मेन स्टेशन लाइन। ये बीसी है, बीसी लाइन इज माय मेन स्टेशन लाइन, जो दो ज्वाइन कर रही है दो स्टेशन को, बी को और सी को। इसी तरह मेरी सी डी इज द मेन स्टेशन लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सी को डी को। इसी तरह मेरी डी ए, जो ज्वाइन कर रही है मेरी डी को और ए को। तो मेन स्टेशन लाइन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द टू मेन स्टेशन नोन एज मेन स्टेशन लाइन, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी, दैट आर माय मेन स्टेशन लाइन। ओके, अब बोलोगे सर बीडी भी हमारी मेन स्टेशन लाइन है, वो भी दो मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रही है, बट मैंने क्या कहा था, बीडी हमें दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन। तो इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, इसका लाइन में नाम क्या दे दूंगा, बेस लाइन, ठीक है गाइस। इसको याद रखना, बेस लाइन जैसे बताया गया, बेस लाइन जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती है वो आपकी बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन इस केस में क्या आ गई, इसकी एग्जांपल बीडी इज माय क्या है, बेस लाइन, ठीक है। बीडी इज क्या है, बेस लाइन। तो आई होप मेन स्टेशन क्लियर हो गए होंगे, मेन स्टेशन लाइन क्लियर होगी एंड बेस लाइन क्लियर होगी। नाउ द थिंग इज, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब मेन स्टेशन लाइन पे हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। मेन स्टेशन लाइन पे क्या करते हैं, पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, लेट मी वेट। मार्कर नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सर्कल कर लेता हूं इसको, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट, आई होप दिख रहा होगा, दिस इज द पॉइंट। अगर ये लाइन थी, अब मैंने इन लाइन पे क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, इन लाइंस पे क्या कर दिया, अपना कोई पॉइंट बना दिया, कोई और स्टेशन बना दिया। मैं क्या कह रहा हूं, इन लाइंस पे, मेन स्टेशन लाइन पे अगर मैं कोई और स्टेशन बना देता हूं, मेन स्टेशन लाइन पे कोई और स्टेशन बना देता हूं, इसका नाम लाइक सी डी, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल ई स्मॉल एफ। इसको क्या बोल दिया मैंने, स्मॉल ई स्मॉल एफ। दैट आर नोन एज माई व्हाट, दैट आर नोन एज माई टाई स्टेशन, ठीक है। टाई स्टेशन क्या चीज होती है, टाई स्टेशन में कोई स्टेशन अपनी मेन स्टेशन लाइन के ऊपर, अगर मेरा कोई स्टेशन आ जाए मेन स्टेशन लाइन के ऊपर, मैं कोई और स्टेशन बनाता हूं, दैट आर नोन एज टाई स्टेशन, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को, दैट आर नोन एज टाई स्टेशन। तो इसको रब करके लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। इसको उतार लो, तब तक आई थिंक आप उतार लो, मेन स्टेशन ये चीजें उतार लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और जो मैं बोलता हूं
उसको भी कोशिश किया करो, उसमें से थोड़ा उसका क्रक्स आप लिख लिया करो, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला, मेन स्टेशन तो हो गया हमारा, मेन स्टेशन लाइन हो गया हमारा, ठीक है। मेन स्टेशन लाइन के बाद हमने बेस लाइन भी कर ली। नाउ द लाइन इज टाई स्टेशन। अब किसकी बात आएगी, टाई स्टेशन की। टाई स्टेशन में एक चीज तो याद रखना, इसका दूसरा नाम दैट इज माई सब्सिडरी स्टेशन, ठीक है। सब्सिडरी स्टेशन इसको मैं बोलता हूं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, कई बार यही ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, टाई स्टेशन का दूसरा नाम क्या है, सब्सिडरी स्टेशन, ठीक है। बट मैंने क्या कहा, एक्चुअल में टाई स्टेशन मेरे क्या है, दो स्टेशंस विच आर ऑन माई मेन सर्वे लाइन, ये स्टेशन विच आर ऑन माई मेन सर्वे लाइन और ये स्टेशन, ठीक है। इनको भी ज्वाइन कर लेता हूं, इनको भी ज्वाइन कर लेता हूं, इसको ज्वाइन किया, इस तरह ज्वाइन हो गया ये, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये क्या है मेरे, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सब्सिडरी स्टेशन। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, एग्जांपल अगर लिखूं, ई अलग, ई एक स्टेशन है, कॉमा एफ एक स्टेशन है, ठीक है। मेन टाई स्टेशन समझ गए होंगे, सब्सिडरी स्टेशन है जो कैसे बोलूंगा, डेफिनेशन कैसे बोलूंगा, सब्सिडरी स्टेशन है जो कि क्या है, द स्टेशंस विच आर ऑन माई मेन सर्विस, सॉरी मेन सर्वे लाइन, मेन स्टेशन लाइन, इनको मेन स्टेशन लाइन बोलता हूं, ठीक है। ये मेरी क्या है, ए बी क्या है, ए बी मेरी मेन स्टेशन लाइन है। तो मैं क्या कहूंगा, ई जो इस पे स्टेशन है, वो स्टेशन जो मेरा मेन स्टेशन लाइन पे है, वो स्टेशन मेरा क्या कहलाएगा, दैट आर माई सब्सिडरी स्टेशन और टाई स्टेशन। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। अगली अगर टाई लाइन की बात करूं, टाई लाइन, ठीक है। टाई लाइन क्या होगी, सिमिलर टू मेन स्टेशन लाइन, वो लाइन जो मेरी ज्वाइन करेगी दो टाई स्टेशंस को, वो वाली लाइन जो मेरी ज्वाइन करेगी, वो लाइन जो ज्वाइन करेगी मेरी किसको, दो टाई स्टेशन को, उसको क्या बोल दूंगा मैं, टाई लाइन। आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैं क्या लिख लूंगा, एग्जांपल कौन सी लाइन है, वो ईएफ जो इकट्ठी लाइन है, ठीक है। ईएफ जो लाइन है दैट आर माई टाई लाइन। और याद रखना, टाई लाइन का दूसरा नाम दैट इज माई ऑक्सिलरी लाइन, दैट इज माई व्हाट, दैट इज माई ऑक्सिलरी लाइन। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ऑक्सिलरी लाइन, आई होप ये भी क्लियर होगी, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम डिटेलिंग नोट डाउन करते हैं, ओके। डिटेलिंग के काम आते हैं, डिटेल निकालने के काम आती है हमारी फील्ड्स में ये लाइंस। नाउ द थिंग इज, अवर लास्ट लाइन दैट आर नोन एज माई चेक लाइन, दैट आर नोन एज माई चेक लाइंस। चेक लाइन कैसे ड्रॉ करता हूं मैं क्या करता हूं, अपने ये मेन स्टेशन से ए से या मैं सी से अपनी बेस लाइन पे कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अपनी क्या करता हूं, ये जो मेरी मेन सर्वे लाइन थी, बेस लाइन बीडी, ठीक है, इन पे अगर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, इन पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ऑफसेट मार लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इन लाइन को क्या बोलता हूं मैं, जैसे ए, इसको कोई और नाम दे देते हैं, आई जे दे देते हैं, आई डी एफ जी एच दे देते हैं, ठीक है, स्मॉल जी स्मॉल एच, ओके। एजी जो होगा, एजी इज माई व्हाट, एजी आर माई चेक लाइन, ठीक है। एजी एग्जांपल चेक लाइन की क्या आ जाएंगी, एजी एंड व्हाट, सी एच माई चेक लाइन। आपको याद क्या रखना है, बस पहली बात चेक लाइन में ये याद रखनी है कि ये डिटेलिंग के काम नहीं आती है, डिटेलिंग प्लॉटिंग के काम नहीं आती है। इनका मेन काम क्या होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। चेक लाइन का मेन काम क्या होता है, एक्यूरेसी चेक करना, ठीक है। चेक है तो याद रखना, चेक मींस व्हाट, चेक मींस क्या चेक हो रहा है, एक्यूरेसी चेक करने के काम आती है, एक्यूरेसी चेक के काम आती है ये चेक लाइंस, ठीक है। डिटेलिंग प्लॉटिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। चेक लाइन मेरी किस काम आएगी, फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है, फॉर द एक्यूरेसी। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बुक में क्या होता है, बुक में हमने सिविल इंजीनियरिंग में भी ये पढ़ा होगा, बट कई बच्चों को ये अभी तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो आई होप मेरा ये जो कंसेप्ट था, जिस तरह आपको मैंने समझाया, ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर होगी। तो आज हम यही रखेंगे, आज हम यही रखते हैं, ठीक है। अब हम कल जो अपना टॉपिक करेंगे वो रिलेटेड टू चेनिंग का ही टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचा है, दैट इज एरर्स एंड व्हाट, एरर्स एंड करेक्शंस, ठीक है गाइस। तो उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ओवरव्यू हमारे एरर और करेक्शन का क्या है, आई पहले ये उतार लेना सारा, आई होप ये सब समझ आ गया होगा।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाली है, जो चढ़ने वाली है, वो किसकी होगी? वो एरर्स और करेक्शन की होगी। तो कई बार एरर्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, एरर्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको समझते हैं। अब देखो ये जो समझाया था ये अब कंप्लीट फिगर हो गई है। अब देखो ये लार्ज एरिया किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारे क्या बन चुके हैं? यहाँ पे ट्रायंगल्स बन चुके हैं, ठीक है, हमारे क्या बन चुके हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो याद रखना, जब भी मैं चेन सर्वेइंग में लार्ज एरिया की बात करूंगा, जब भी मैं चेन सर्वेइंग में लार्ज एरिया की बात करूंगा, मुझे क्या करना है? उस एरिया को किसमें कन्वर्ट करना है? उस एरिया को मुझे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में कवर करना है, ठीक है, मतलब नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल में उसको बदल लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ चेन, मैं मेजरमेंट तो कर रहा हूं, चेन में मुझे क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट ही करनी है ना। तो मैं साइड कैसे मेजर करूंगा? साइड में मेजर विद द हेल्प ऑफ चेन कर लूंगा, और ऑफसेट मान लूंगा। ऑफसेट के लिए मेरे पास फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, मेरे पास क्रॉस स्टाफ है, वहां से मैंने ऑफसेट मान लिए। तो इसमें हमने ऑफसेट भी समझ लिया। अभी के लिए ये कंप्लीट हो गया, बट कल का हमने टॉपिक, मैंने जैसे कि बताया, कल हम शुरू करेंगे अपने एरर्स। तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने कल करना क्या है, ठीक है। एरर क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होती हैं, सिंपल इसको समझाऊंगा। एरर क्या होते हैं और करेक्शन क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं एरर की, ठीक है, एंड यहां बात कर रहा हूं करेक्शंस की। व्हाट इज एरर एंड करेक्शन? जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि एरर्स, याद रखना कि एरर क्या चीज है। एरर हमारी गलती है, ठीक है। एरर क्या? एरर मैं करता हूं, एरर अगर मेरे से एरर हो गया तो एरर मैं क्या कहूंगा? मेरी क्या है? मेरी गलती है। एरर मींस व्हाट? गलती। एंड करेक्शन क्या? उसमें करेक्शन में उसमें कितना सुधार कर रहा हूं, ठीक है। एरर क्या है? एरर इज माय मिस्टेक। और करेक्शन क्या है? उसमें कितना सुधार हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी गलती मुझे करूंगा, अगर जितनी गलती मैं करूंगा उतना ही मुझे सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी गलती कर रहा हूं उतना ही सुधार करना पड़ेगा ताकि वो चीज बैलेंस हो सके। तो मैं क्या कह सकता हूं? एरर को करेक्शन के इक्वल कह सकता हूं। यस, इसमें मैं कह सकता हूं कि एरर जो मेरा है वही मेरा क्या है? वही मेरी करेक्शन है। बट इफ एरर इज पॉजिटिव तो मैं करेक्शन को क्या कहूंगा? वो नेगेटिव है। करेक्शन क्या है? वो मेरी नेगेटिव है। बिकॉज क्योंकि एरर और मेरे, मैंने जैसे बोला, एरर और करेक्शन मेरे इक्वल होने वाले हैं, बट दैट आर अपोजिट इन नेचर। अगर एरर मेरा पॉजिटिव जा रहा है तो करेक्शन मेरी नेगेटिव जाएगी। सिंपल कंसेप्ट समझे। एरर क्या मैंने बोला अभी? लाइक गलती, एंड करेक्शन क्या? उसमें सुधार, ठीक है। करेक्शन क्या? उसमें सुधार। कितना मैं सुधार कर रहा हूं? गलती हो गई है, सुधार कर रहा हूं। अब गलती कैसे हुई होगी? गलती हुई होगी लाइक मैंने कोई चीज मेजर की टेप के साथ, मैंने मेजर कर ली, उसको मेजर किया, मेजर वैल्यू उसको मैंने कर लिया सपोज 10.2 मीटर, ठीक है। 10.2 मीटर मैंने क्या कर लिया, उसको कोई मेरे पास लेंथ थी, मैंने उसको मेजर कर लिया। बट मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल उसकी वैल्यू, एक्चुअल में वो लेंथ मेरी 10 मीटर थी, एक्चुअल में वो मेरी क्या थी? 10 मीटर थी। और मैंने जो मेजर की, मैंने गलती से मेजर कितनी कर ली? 10.2। तो सिंपल एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो एरर यहीं से फॉर्मूला अगर मैं बना लूं, एरर कितना आएगा? गलती कितनी हुई? 0.2 की गलती हुई है ना, 0.2 की गलती हुई। तो मैं कह सकता हूं मेजर्ड वैल्यू, एरर इज व्हाट? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एरर का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? पहली बात, ये गलती है, और गलती क्या है? मेजर्ड वैल्यू में से अगर एक्चुअल वैल्यू में माइनस करूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? दिस इज माई एरर, ठीक है, दिस इज माई एरर। सिंपल इसमें से कहूं, मेजर्ड मैंने कितना किया था? 10.2 मेजर किया था, एक्चुअल में वो 10 थी, तो मैंने 0.2 की क्या कर दी? गलती कर दी। 0.2 का मेरा एरर हो गया, ठीक है, 0.2 का मेरा एरर हो गया। अब दूसरी बात मैंने क्या कही? पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं यहां पे कह सकता हूं कि एरर, अब देखो इतनी मेरे से गलती हुई है, सुधार कितना करना पड़ेगा? इतना ही तो सुधार करना पड़ेगा। जितनी गलती हुई है उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा? उतना ही सुधार करना पड़ेगा। करेक्शन कितने की करनी पड़ेगी? 0.2 की। करेक्शन भी मुझे 0.2 की करनी पड़ेगी। बट मैंने क्या कहा था? पॉइंट एरर क्या है मेरा? एरर मेरा क्या है? इक्वल टू करेक्शन है। इक्वल टू क्या है? करेक्शन है। बट दे आर अपोजिट इन नेचर। ये क्या है? दे आर अपोजिट इन नेचर, अपोजिट है नेचर में। तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर एरर मेरा पॉजिटिव है, अगर एरर क्या है मेरा? पॉजिटिव है, करेक्शन उतनी ही होने वाली है बट इन नेगेटिव। अगर एरर मेरा नेगेटिव में है तो करेक्शन कितनी होने वाली है? मेरी पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना ये बात को, है ये सेम, दे आर सेम बट आर अपोजिट इन नेचर। एरर अगर मेरा इस साइड चल रहा है तो करेक्शन मुझे इस साइड चलनी पड़ेगी। अब देखो जैसे ये बात की थी कि हमने 0.2 का एरर ले आया, मींस
प्लस है, प्लस 0.2 है, मुझे करेक्शन कितनी करनी पड़ेगी? अगर मैं करेक्शन की बात करूं, एरर यहां पे कितना है? 0.2 है, तो करेक्शन कितनी करनी पड़ेगी? -0.2। अगर उसमें से मैं -0.2 कर देता हूं तो मेरी एक्चुअल में करेक्शन होगी। तो करेक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? करेक्शन इज व्हाट? करेक्शन इज, इसी को करेक्शन इक्वल्स टू मैं कह सकता हूं, करेक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरर। करेक्शन क्या है मेरे? माइनस ऑफ एरर है, ठीक है गाइस। करेक्शन क्या है मेरा? माइनस ऑफ एरर। तो माइनस एरर का फॉर्मूला मैंने लिखा था मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो मेरे पास यहां से करेक्शन का फॉर्मूला भी आ गया। करेक्शन का फॉर्मूला क्या आया? माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, मींस करेक्शन इज एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक ऑफ एरर्स एंड करेक्शन। आई होप अभी एरर और करेक्शन समझे हैं। कल हम क्या करेंगे, कितने टाइप के हमारे एरर्स होते हैं, कितने टाइप की हमारी करेक्शंस होती हैं, वो सब हम क्या करेंगे, वो सब हम कल करेंगे। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।